नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु में। थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि पहले तो वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं, चलो देर है दुरुस्त आए। तो लास्ट हमने मूलांक 3 के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। तो मूलांक 4 के व्यक्ति कैसे होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो अगर आप किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होता है 4 और 4 नंबर है राहु का। सोने में नंबर डरा देता बंदे को, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब जैसे हमारे सोलर सिस्टम में राहु दिखता नहीं है, उसे कहा जाता है शैडो प्लेनेट, यानी कि छाया ग्रह। तो अब किसी की छाया देखकर आप कैसे बता सकते हो कि वे जो व्यक्ति है वो कैसा व्यक्ति है, मोटा है, पतला है, काला है, लंबा है, या उसका नेचर कैसा है, ये बताना पॉसिबल नहीं है सिर्फ उसकी परछाई देखकर। सेम यही होते 4 वाले लोग, बहुत ही होते हैं अनप्रिडिक्टेबल। ये किस बात पे क्या रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, ये बताना पॉसिबल ही नहीं होता इनके बारे में। अब राहु की स्टोरी आपको पता ही होगी कि राहु कैसे बना था। राहु एक राक्षस था, उसने समुद्र मंथन में अमृत जब निकला, अमृतपान किया विष्णु जी के हाथों, लेकिन जब पता लगा कि भाई ये तो राक्षस है, तुरंत विष्णु जी ने उसका गला काट दिया, उसके उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अब सर जो पार्ट है, जो सर वो बचा वो राहु हो गया, जो धड़ बचा बॉडी वो केतु हो गया। अब राहु के पास सिर्फ सर है, उसके पास अपनी बॉडी नहीं है। तो राहु ने अमृतपान किया, करने के बाद भी उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था। अमर तो हो गया लेकिन अपनी बॉडी गवा दी। सेम का ये हाल होता है 4 नंबर वालों के साथ, जो ये चाहते हैं इन्हें वो नहीं मिलने वाला। जी हाँ, साफ सीधी बात है, जो ये चाहते हैं इन्हें वो नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई 4 नंबर वाला स्टूडेंट है, वो चाहता है कि भाई मेरे 99 मार्क्स आ जाएं और मैं क्लास में टॉप करूं। जब रिजल्ट आएगा उसके 98 मार्क्स आएंगे और वो सेकंड आएगा। हालांकि 98 मार्क्स भी कम नहीं होते, पर उसकी जो विश है वो नहीं पूरी होगी। गाड़ी लेने जाएगा, गाड़ी की विश है मेरे पास ब्लैक कलर की गाड़ी हो जो कि मार्केट में नहीं अवेलेबल, पर उसको ब्लैक कलर की कार नहीं मिलने वाली। बाकी उसी ब्रांड की सेम प्राइस पे कोई और कलर वो जगह अवेलेबल, वो नहीं होगा जो वो चाहता है। इसलिए 4 नंबर वालों से कहा जाता है कि भाई आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी चीज से, जिस चीज के पीछे पढ़ोगे वो नहीं मिलेगा आपको। अब राहु के पास सिर्फ सर है, तो वो ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं क्रिएटिव, विजनरी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इनकी होगी। अलग सी सोच ये लेके बैठे होंगे किसी काम को लेकर, पर वो सोच सही होती है। और कभी कभी तो अगर इनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन देंगे जो कि बाकी लोग नहीं दे पाएंगे। इनकी जो सोच होती है ये होती है फ्यूचरिस्टिक, कि आगे क्या हम करें ये वो सोच के चलते हैं, आज क्या है उसकी ये परवाह कम करते हैं। इसके साथ ये व्यक्ति होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब अगर 4 नंबर वाले व्यक्ति सच बोलना है तो ये सच बोल देगा। ये नहीं परवाह करेगा सामने वाला कि उसको सच सुन के कैसा लगेगा, बिकॉज सच होता है कड़वा, और कड़वा सच हर किसी का हजम तो होता नहीं है, और वो बोलना नहीं चाहिए अगर किसी को हजम नहीं हो रहा, पर ये परवाह नहीं करते, ये बोल देते हैं। यानी कि ये लोग डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते, जो बात जैसी बात सामने वाले व्यक्ति को बोल देनी है, और इनको इस बात का कोई पछतावा भी नहीं होता कि मैंने ये बात बोल दी है तो सामने वाला व्यक्ति मेरे बात से हर्ट हो गया होगा। ये सोचते हैं कि सच है, मैंने तो सच ही बोला है। इसलिए लोग इनको बहुत जगह पे गलत भी समझ लेते हैं, बिकॉज ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं कि मैंने तो ठीक ही किया है। इसका मतलब ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं प्रैक्टिकल। इनके साथ आप अगर घुमा फिरा के बात करोगे इन्हें समझ आने वाली, इन्हें हर बात बिल्कुल साफ सीधी स्पष्ट चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं। ख्याली पुलाव का मतलब क्या है कि जिस हाइट तक इनके पूरे खानदान में कोई नहीं पहुंचा, काम के मामले में, पैसे के मामले में, ये वहां तक खुद को कर लेते हैं इमेजिन, और ये कर भी सकते हैं, और ये इमेजिनेशन को सच भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका नंबर 4 है। क्योंकि ये किसी से कोई कॉपी नहीं करते, अपनी जो बात ये लेके आएंगे वो बिल्कुल बात ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल जेन्युइन होती है। तो जो बंदा किसी की कॉपी करेगा वो फिर कॉपी कहलाएगा। ये किसी कॉपी नहीं करेंगे, ये बात को सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसमें अपना व्यू पॉइंट डाल के बात को प्रेजेंट करेंगे। तो इनकी खासियत इनको सबसे अलग कर देती है। तो अगर ये सोचते हैं कि भाई मैं अगर ये काम करके मेरे पास लाखों करोड़ों का प्रॉफिट आ सकता है, तो ये ला सकते हैं ऐसा प्रॉफिट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होते हैं हार्ड वर्किंग। इसके साथ साथ ये बहुत ही होते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ ये काम करते हैं, और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। मतलब अगर 4 नंबर वाले व्यक्ति कोई काम कर रहा है,
उसने जब काम खत्म कर दिया, उस काम में आप कुछ नया ऐड कर दो या इसमें से कुछ निकाल दो, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। वो काम को इतनी परफेक्टली तरीके से करेगा कि उसमें आप कुछ भी जमा घटा नहीं कर सकते। राहु को दमक भी कहा जाता है। दमक मतलब ये किसी की सुनता नहीं है। राहु का मेन काम होता है अपनी सीमाओं को तोड़ना। मतलब ये ऐसा बहुत पॉसिबल है कि अगर कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति है, वो अपने फैमिलीज की ट्रेडिशंस को फॉलो शायद ना करे या उसमें कुछ नया एडिशन कर दे, या अपने फैमिलीज का जो फैमिली बिजनेस है उसे ना फॉलो करके कुछ अपना नया काम स्टार्ट कर दे। सोशल वैल्यूज को, आपकी फैमिली वैल्यूज को ये कंटिन्यू ना करे, कुछ अपना ही नया काम शुरू कर, या जो लोग करते आ रहे हैं ये वो नहीं करने वाला, उसे हटके कुछ ना कुछ अलग सा करेगा। इनका फ्रेंड सर्कल छोटा सा होता है, ज्यादा ये इनके दोस्त नहीं होते, क्योंकि इनकी सोच हर एक से मैच नहीं करती। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये होते हैं आर्गुमेंटेटिव। मतलब अगर कोई व्यक्ति इनकी बात से सहमत नहीं है तो ये अवॉइड तो करेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति सामने वाला पर्सन हटे ही ना, अपनी बात पे अड़े रहे, फिर ये भी अड़ जाएंगे। और फिर अड़ने के बाद उस बहस में ऐसे ऐसे पॉइंट देंगे जो कि लॉजिकल होंगे। इनकी बहस हमेशा होती है लॉजिकल, कि हमेशा लॉजिक पे ही बात करेंगे, ये कभी भी हवा में बात नहीं करते। इनको हर बात में, अगर बात को कोई समझानी भी हो, उसमें अगर लॉजिक होगा तभी समझेंगे। इसी के साथ 4 नंबर वाले व्यक्ति रिस्क टेकर बहुत कम होते हैं। ये हाई रिस्क लेके काम कभी करते ही नहीं है। ये नहीं होता है कि मैं सेफली और सिक्योरिटी के साथ अपना काम करूं, मुझे कोई ज्यादा खतरा नहीं चाहिए अपने काम में, पैसे के मामले में स्पेशली। तो जब भी अगर इनके काम में कोई नुकसान होगा, तो जिस काम से इनको नुकसान हुआ है ये वो उस काम को करना ही बंद कर देंगे। उस काम पे कभी ये रिस्क लेंगे ही नहीं। इसके अलावा जितना भी टेक्नोलॉजी का काम है, जैसे कि इंटरनेट है, डिजिटल मार्केटिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, या मेडिसिन का काम हो गया, ये बहुत सूटेबल है, जिसमें आप ना डीप स्टडी करनी पड़ेगी। उस काम में बहुत होते माहिर, जैसे पीएचडी डिग्री होल्डर जो हो गए, बहुत बड़े रिसर्चर हो गए, R&D के जो डिपार्टमेंट्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अक्सर 4 नंबर वाले लोग ही काम करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा डीप रिसर्च करके अपना ज्ञान वहां से निकालना पड़ता है। और उनकी सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब इनका मूड ऑफ है, मूड खराब है इनका, फिर चाहे इनकी जेब में चाहे 1 करोड़ रुपए क्यों ना आ जाए, इनका मूड नहीं ठीक होने वाला। और अगर इनका मूड ठीक है तो चाहे इनके जेब में धेला ना हो, ये फिर भी खुश रहेंगे। इसलिए इनकी 2 सबसे बढ़िया होती है रेमेडीज करने के लिए। पहली है मेडिटेशन, ध्यान लगाइए। सेकंड होती है पशु पक्षियों को जितना हो सके खाना खिलाइए। जितना बर्ड्स को, एनिमल्स को कुछ ना कुछ फीड करेंगे, वो आपको हेल्प भी करेगा आपकी ग्रोथ करने में। और जितना हो सके लाइट कलर पहनिए, डार्क कलर्स को अवॉइड कीजिए। जितना आप डार्क कलर से दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आपका सबसे लकी टाइम होता है पूरे साल में 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त। ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होता है। इसमें आप जो मर्जी काम कीजिए, वो काम आपका सफल होगा ही होगा। चाहे नया काम शुरू करना हो, कोई घूमने जाना हो, कुछ अपने वेकेशन में घूमने जाना हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, अपने नए घर लेना हो, कोई भी काम करना हो, आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम ही रहेगा। उसी तरीके से जो आपका अनलकी टाइम है वो है नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का महीना। हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने हमेशा आपको अवॉइड करने हैं कोई भी नया काम करने के लिए। कुछ भी नया काम हो अवॉइड कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें आपका ऑलरेडी बड़ा मन उदास चलता है, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या काम करूं। मन में ना जैसे होता ना कि एक मोटिवेशन नहीं होती काम करने को। तो ये आप इन 3 महीनों में आपकी मोटिवेशन बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है काम करने के मामले में। आपका लकी कलर होता है ग्रे, और उसके जो भी शेड्स होते हैं ग्रे के। बेस्ट इसमें ये रहेगा कि आप अपने फोन का कलर ग्रे कर लीजिए, मतलब फोन का कवर है वो ग्रे कर लीजिए, या अपने फोन का जो वॉलपेपर है वो ग्रे कलर का लगा लीजिए। क्योंकि और किसी कलर में अगर आप उसे और किसी चीज में से पेंटिंग को ग्रे लगा लें, कपड़े को ग्रे पहन ले, वो इतना सूटेबल नहीं होगा। तो ये सब मूलांक 4 के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितनी बातें आपसे मिलती हैं, जो भी आपके 4 नंबर वाले आपके जानने वाले हों वो उनसे कितना मेल खाते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपने विचारों के बारे में। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय श्री राम।